मित्राणि नमस्कारः। आज फिर से टॉपर्स क्लब आईएएस अकादमी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत शिक्षण श्रृंखला के में पढ़ेंगे संख्या अभ्यास। चूंकि आपकी जो परीक्षा है यूपी टेट की वो सन्निकट है, तो इसको ध्यान में रख करके आज हम लोग संस्कृत संख्या का अभ्यास करेंगे। क्योंकि संख्या से एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं जो कि हमारे थोड़े थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक से वो गलत हो जाते हैं और हमारा अंक जो है वो कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं संख्या अभ्यास। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर लिखा हुआ एकम, और ये आपको चित्र एक दिया गया है कि एक ये चित्र है, पुस्तक का चित्र है, एकम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पर जो ये एकम शब्द है ये आपका नपुंसक लिंग में है। ठीक है, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे एकम पुस्तकम अस्ति, एकम फलम अस्ति, एकम यानम गच्छति, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। तो नपुंसक लिंग में जब हो गया तो पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में होगा एकः। ठीक है, और स्त्रीलिंग में होगा इसी का आपका एका। ठीक, अब यहां पर इन सब का प्रयोग कैसे होगा? जैसे एकः बालकः पठति, एकः बालकः गच्छति, एकः छात्रः आगच्छति, इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये एक जगह और आपका काम करेगा। जब वाक्य शुद्धिकरण के लिए आता है तो वहां पर कभी कभी ये लिंग का ध्यान दिया जाता है। तो यदि वहां पर एक बालकः गच्छति यदि लिखा हुआ है तो वहां पर ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? यहाँ पर एक विसर्ग के कारण ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत होता है संस्कृत भाषा में, इसलिए आपको ध्यान देना है। यदि यहाँ पर बालकः है तो बालकः पुल्लिंग है, और जब बालकः पुल्लिंग है तो यहाँ पर ये जो एकः शब्द है वो पुल्लिंग में ही रहेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे एका ये स्त्रीलिंग में है, यथा एका बालिका, एका बालिका खादति, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जो बालिका है वो स्त्रीलिंग है, और इसलिए यहां पर जो एका शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए, अन्यथा ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ये एकम शब्द है, जो एक संख्या है, ये एक वचन में ही चलता है, और इसका एकम नपुंसक लिंग, एकः शब्द पुल्लिंग शब्द है, और एका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्ति द्वे, ये भी आपका द्वे शब्द, ये भी नपुंसक लिंग में है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे आप फलम शब्द जो आपका है वो नपुंसक लिंग शब्द है। फलम का जब रूप पढ़ते हैं तो फलम फले फलानि, ऐसा रूप बनता है। तो जो फलम फले द्विवचन में है, तो चूंकि ये दो संख्या है, आप देख रहे हैं यहाँ दो पुस्तक भी बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे द्वे पुस्तके स्तः, द्वे पुस्तके स्तः, अर्थात दो पुस्तकें हैं। तो दो पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर जो स्तः शब्द है ये क्रिया है अस्ति का, जो आप पढ़ते हैं अस्ति स्तः सन्ति, तो इस प्रकार से अस्ति स्तः ये भी द्विवचन का हो गया। पुस्तकें द्विवचन और द्विवचन का ये आपकी संख्या हो गई, ये नपुंसक लिंग। अब आप देखेंगे जब ये नपुंसक लिंग में हो गया तो पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में होगा द्वौ। ठीक है, स्त्रीलिंग में भी क्या होगा? द्वे। तो यहाँ पर आपके जैसे दो शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? दो माने दो, ये पुल्लिंग में है तो ये पुल्लिंग में है, और ये स्त्रीलिंग में है। जैसे दो बालकौ आगच्छतः,
द्वौ बालकौ आगच्छतः। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बालकौ है द्विवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर दो जो है पुल्लिंग शब्द है, ये द्वे बालके नहीं हो सकता क्योंकि बालक शब्द पुल्लिंग शब्द है। आगच्छतः, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, ठीक है, ये भी द्विवचन की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से यदि वाक्य शुद्धिकरण में भी आता है तो ये आपका दो बालकौ आगच्छतः, दो बालकौ पठतः, दो बालकौ खादतः, इस प्रकार से दो छात्रौ है ना, दो सैनिकौ आगच्छतः, दो नायकौ गच्छतः, इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में द्वे। अब द्वे शब्द का प्रयोग मित्रों कहां पर होगा? जैसे लता शब्द का आप रूप पढ़ते हैं, लता, लते, लताः, तो जो लता शब्द का द्विवचन का रूप है वो लते है ना, तो उसी प्रकार बालिका, बालिके, बालिका ऐसा बनेगा। तो द्वे बालिके द्वे बालिके आगच्छतः, ठीक, द्वे बालिके अर्थात ये जो द्वे है यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, और द्वे पुस्तकें यदि लिखा जाएगा, द्वे पुस्तकें, द्वे पुस्तकें स्तः। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पुस्तक शब्द है ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए यहाँ पर द्वे शब्द जो है नपुंसक लिंग में है और यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। एक प्रश्न और बहुत ही गंभीर बनता है, जैसे पूछा जाए द्वे शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग में, दूसरा स्त्रीलिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। एक गंभीर प्रश्न बनता है, और इस गंभीर प्रश्न में आपको ध्यान ये देना है कि जो द्वे शब्द है वे नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में बनता है। स्पष्टम? तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि द्वे शब्द जो है वो ये आपका स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है, दो शब्द जो है पुल्लिंग में है। आगे देखते हैं, त्रीणि। त्रीणि शब्द जो है ये भी आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलता है, ठीक है। त्रीणि जो शब्द है, त्रीणि जो शब्द है, ये त्रीणि जो शब्द है यह आपका नपुंसक लिंग में है। जब नपुंसक लिंग में है तो पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में होगा त्रयः, ठीक, और स्त्रीलिंग में तिस्रः। अन्यथा त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। अब त्रीणि ये क्या है? दो से अधिक है, इसलिए वो बहुवचन में, हमारे यहाँ जो वचन है वो तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो दो के बाद यदि संख्या बढ़ती है तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो त्रीणि क्या है? बहुवचन में प्रयोग करेंगे, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, त्रीणि फलानि सन्ति, त्रीणि यानानि सन्ति, ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं। पुनः त्रयः पुल्लिंग शब्द है, त्रयः बालकाः खादन्ति, ठीक है, त्रयः बालकाः खादन्ति। अब यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी ये जो आपका विसर्ग है ना इसको हटा देते हैं, त्रय बालकः, बालकाः, यहाँ पर बालका होगा, क्षमता, बालकाः, त्रय बालकाः खादन्ति। ये जो त्रय बालकाः खादन्ति आ गया ना, इससे आपका पूरा का पूरा वाक्य गलत हो गया। और ये शुद्धि अशुद्धिकरण का जब वाक्य आता है वहां पर ये हमारा जो प्रश्न है ये कंफ्यूजन में गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं है, और इस प्रकार से जब विसर्ग होगा तो शुद्ध वाक्य होगा, त्रयः बालकाः खादन्ति, त्रयः सैनिकाः आगच्छन्ति, त्रयः छात्राः गच्छन्ति, त्रयः शिक्षकाः पठन्ति, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। त्रयः बालकाः रसगोलकम खादन्ति, रसगोलकम रसगुल्ला खादन्ति, है ना। इसी प्रकार से तिस्रः,
तिस्रः क्या है? ये स्त्रीलिंग में है, इसका प्रयोग कैसे होगा? तिस्रः बालिकाः पठन्ति। ठीक, तिस्रः बालिकाः पठन्ति। अब तिस्र नहीं होगा, यदि तिस्र होगा विसर्ग हट गया तो गलत हो जाएगा, या यहां से विसर्ग हट गया तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए तिस्रः बालिकाः अर्थात जो तिस्रः शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य शुद्ध में भी आपको काम करेगा। यदि संख्या आ जाएगी, अलग से कोई संख्या का आता है तो वहां भी आपका ये उत्तर सही होना चाहिए। तो त्रीणि शब्द क्या है? फिर से आप देखेंगे, जो पुल्लिंग है पुल्लिंग है आपका त्रयः, स्त्रीलिंग तिस्रः और नपुंसक लिंग आपका क्या है? त्रीणि, जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, दीर्घ में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चत्वारि, यहां पर भी आप देखेंगे चत्वारि जो शब्द है, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। चत्वारि जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में क्या है? चत्वारि। पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में होगा आपका चतस्रः। ठीक, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। चत्वारि नपुंसक लिंग शब्द है, पुस्तक भी नपुंसक लिंग। चत्वारि फलानि सन्ति, चत्वारि यानानि सन्ति, है ना? तो इस प्रकार से आपका चत्वारि शब्द पुल्लिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। चत्वारः बालकाः पठन्ति, चत्वारः सैनिकाः गच्छन्ति, चत्वारः अर्चकाः पूजां कुर्वन्ति। स्पष्टम्? अग्रे अस्ति स्त्रीलिंग चतस्रः। चतस्रः छात्राः पठन्ति, चतस्रः नायिकाः अभिनटन्ति, है ना? तो इस प्रकार से चतस्रः जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। चत्वारि शब्द आपका नपुंसक लिंग है, उसके बाद आपका ये चत्वारः पुल्लिंग है, उसके बाद स्त्रीलिंग में चतस्रः शब्द है। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति पंच, यहाँ पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। पंच पुस्तकानि सन्ति, पंच नायिकाः सन्ति, ये किसी भी लिंग में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अग्रे अस्ति षट्, यहाँ भी आपको जब बहुत ज्यादा यूपी टेट के लिए, विशेष खासकर आपको यूपी टेट के लिए ज्यादा आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी षट् का प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हैं। षट् बालिकाः सन्ति, षट् पुस्तकानि सन्ति, स्पेलिंग आप देख लेंगे, षट् है। अग्रे अस्ति सप्त, इसका भी सप्त पुस्तकानि सन्ति, सप्त बालकाः सन्ति। अष्ट, यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट। अग्रे अस्ति नव, यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं है। दश, हाँ यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर आपको ये तालव्य सा मिल जाता है, यहाँ पर तालव्य वाला, ये आपका गलत है। दश, ये दंत सा मिल जाता है, क्षम्यताम दंत सा मिल जाता है, तो ये आपका सही है तालव्य सा। अग्रे अस्ति विंशतिः, विंशति का स्पेलिंग आप देख लेंगे, विंशतिः। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विंशतिः छात्राः पठन्ति, विंशतिः बालिकाः आगच्छन्ति। त्रिंशत्, त्रिंशत् माने 30, ये आपको दिख रहा होगा। त्रिंशत् माने 30, है ना, 30 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आपका है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का स्पेलिंग आपको ध्यान देना है ना। चत्वारिंशत्, रा के ऊपर ये आपका अनुस्वार रहेगा।
और चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। पंचाशत, पंचाशत अर्थात 50, पंचाशत अर्थात 50। इसको इंग्लिश में 50 ऐसे लिखेंगे, आप जानते ही होंगे, इसका तो प्रचलन ही है 50। पंचाशत। अग्रे पश्यामः। षष्टि, विसर्ग लगा हुआ है, यहां पर भी ध्यान देना। षष्टि, षष्टि का प्रयोग कैसे करेंगे? षष्टि पुस्तकानि सन्ति, षष्टि फलानि सन्ति, है ना। ये हिंदी भाषा में 60 लिखा हुआ है, इसको आंग्ल भाषा में ऐसे लिखते हैं। अग्रे अस्ति सप्तति अर्थात 70। सप्तति, यहाँ पर स्पेलिंग आपको ध्यान देना। सप्तति माने 70 होता है, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ऐसे 70। सप्तति इत्युक्ते 70। ठीक है, आगे चलेंगे। अशीति, अशीति माने 80, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं आंग्ल भाषा में 80। अशीति, यहाँ पर भी विसर्ग है, इसको ध्यान देना है। अशीति शब्द आ जाए गलत होगा, अशीति होना चाहिए। यहाँ पर दंत शाह आ जाए वो भी गलत होगा, तालव्य शाह होना चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं। नवति माने 90, नवति इत्युक्ते 90। इसको इंग्लिश भाषा में ऐसे लिखते हैं, आंग्ल भाषा में नवति ही। नवति शब्द नहीं होगा, नवति ही। ये ध्यान देना आपको, विसर्ग, विसर्ग जरूर होगा, नवति ही। शतम, शतम माने 100, है ना। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे 100, हिंदी में आपके पास ये लिखा हुआ है 100। शतम, शतम में मां में हलंत रहेगा, शतम माने 100। आगे अभ्यास करेंगे। कति लेखन्यः सन्ति, एका लेखनी अस्ति, है ना। क्योंकि लेखनी शब्द क्या है? लेखनी शब्द आपका क्या है? लेखनी होता है ना, लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? एका लेखनी। स्पष्टम, एका लेखनी। आगे है शिवतः। यहां पर आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं? शिवतः। शिवतः माने होता है बैग। ठीक है, चूंकि शिवतः शब्द पुल्लिंग शब्द है, यहां पर 2 शिवतः है, अर्थात आपका बैग जो है वो 2 है। जब 2 बैग है तो ये जो शिवतः शब्द है पुल्लिंग है, तो ये शिवतः शब्द का जो रूप चलेगा बालक की तरह होगा। शिवतः, शिवतौ, शिवताः, ये होगा। अब चूंकि 2 है तो हमारा ये क्या बनेगा? शिवतौ। जब शिवतौ बनेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे? द्वौ, द्वौ शिवतौ। तो यहां पर 2 शब्द का प्रयोग होगा। 2 शब्द यहां पर पुल्लिंग शब्द है। यदि नपुंसक लिंग होता तो 2 शब्द का प्रयोग होता है, यदि स्त्रीलिंग होता तो 2 शब्द का प्रयोग होता। इसलिए यह ध्यान रखना है कि शिवतः शब्द पुल्लिंग है, अतः 2 शब्द का प्रयोग होगा। अग्रे अस्ति लेखनी, तो यहां पर 3 लेखनी है, तो लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रूप कैसे बनेगा? लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, ये आपका रूप बनेगा। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। तो चूंकि ये 2 से अधिक है इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा और ये वाला शब्द हम उठाएंगे लेखन्यः। ठीक है, यहां लिखेंगे लेखन्यः। अब लेखनी शब्द क्या है?
स्त्रीलिंग शब्द है। जब स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर 3 है, तो त्रीणि शब्द है, हम लोगों ने पढ़ा था त्रीणि शब्द नपुंसक लिंग में है, तो वहां पर पुल्लिंग क्या स्त्रीलिंग क्या होगा, त्रीणि त्रीणि त्रयः तिस्रः, यहाँ पर हो जाएगा तिस्रः, तिस्रः लेखन्यः सन्ति, ये इसका प्रयोग हो जाएगा। तिस्रः लेखन्यः सन्ति, 3 लेखनी है, इसलिए तीसरा शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है और तीसरा शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है आपका तीसरे शब्द का प्रयोग होगा। अर्थात त्रीणि शब्द का प्रयोग तब होता जब नपुंसक लिंग होता, त्रय शब्द का प्रयोग तब होता जब पुल्लिंग होता है। यहाँ लेखनी चूंकि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आपका प्रयोग होगा। अग्रे अस्ति शिवतः, अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा था, तो शिवतः जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, शिवतः, ठीक है। तो इसका एक वचन में क्या बनेगा, शिवतः, द्विवचन में क्या बनेगा, शिवतौ, और बहुवचन में बनेगा शिवताः। और इस प्रकार से जो शिवताः शब्द है ये बहुवचन में है, तो हम चलेंगे, चूंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आपका जो चत्वारि शब्द है, चत्वारि नपुंसक लिंग शब्द है, चत्वारः पुल्लिंग शब्द है, तो यहां पर लिखेंगे चत्वारः शिवताः सन्ति, चत्वारः शिवताः सन्ति। स्पष्टम। ये जो चत्वारः शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, चत्वारः शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, नपुंसक लिंग में चत्वारि होता है और स्त्रीलिंग में चतस्रः होता है, ये ध्यान देना है। अग्रे अस्ति द्विचक्रिका, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव। स्पष्टम। यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख लेंगे नव द्विचक्रिका। चूंकि 3 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो बहुवचन में प्रयोग द्विचक्रिका है। जैसे आपका लता शब्द का रूप चलता लता लते लता, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः, नव द्विचक्रिकाः, तो संख्या कितनी है, 9। अग्रे अस्ति फलम, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, तो यहां लिखेंगे पंच। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं, वो दिमाग नहीं लगाना है। पंच, अब चूंकि 3 से अधिक है तो फलम फले फलानी, तो ये क्या हो जाएगा, फलानी, पंच फलानी सन्ति, पंचयानानि सन्ति, तो पंच का प्रयोग होगा। यहां पर आपको संख्या बोध है पंच। स्पष्टम। अग्रे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट, है ना। अच्छा, अष्ट में एक चीज और ध्यान देना है, अष्ट में ये भी सही है और आपका अष्टौ भी सही है, ठीक है। यदि ये आता है वो भी सही है, अष्ट आता है तो वो भी सही है, लेकिन दोनों में से एक ही आपको वाक्य में मिलेगा या पूछा जाएगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे अष्ट पुस्तकानि, है ना। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान 3 से अधिक है तो पुस्तकानि हो जाएगा, या अष्टौ पुस्तकानि, अष्टौ पुस्तकानि, ये दोनों शब्द जो है सही है, लेकिन दोनों में से एक ही आपको मिलेगा। स्पष्टम। अष्ट। अग्रे अस्ति पुष्पम, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, तो यहाँ पर चत्वारि हो जाएगा। चत्वारि क्या है आपका, नपुंसक लिंग शब्द है। चत्वारि पुष्पम, पुष्पम भी नपुंसक लिंग शब्द है, तो पुष्पम का जब रूप चलाएंगे पुष्पाणि होगा। 3 से अधिक है तो यहाँ पर चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। अग्रे पश्यामः। अग्रे तादृशः एव अस्ति, शिवतः एव अस्ति।
तो यहां पर भी आप देखेंगे शिवतः 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 शिवताः, अर्थात यहाँ पर बहुवचन 3 से अधिक है तो बहुवचन में शिवताः सन्ति। आगे देखेंगे घटी एकम द्वे एकम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त। तो यहाँ पर शब्द लिखेंगे। अब घटी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लेखनी लेखन्यो लेखन्य भवति, नदी नद्यो नद्य भवति। घटी का भी रूप ऐसे चलाएंगे, घटी घट्यो घट्यः, है ना, घट्यः सन्ति। स्पष्ट हुआ? आगे आगे तादृश एव अस्ति। शिवताः सन्ति, शिवतः 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 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट। तो यहां लिखेंगे षड शिवताः सन्ति। आगे दूरभाष संख्या पठतु, दूरभाष संख्याम पठतु। अब इसको हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे। एक संख्या अष्ट अष्ट षट शून्यम एकम चत्वारि चत्वारि पंच एकम नव। सप्त षट सप्त अष्ट षट चत्वारि त्रीणि त्रीणि द्वे पंच। नव नव एकम शून्यम एकम चत्वारि सप्त षट षट सप्त। पुनः अधः नव त्रीणि चत्वारि चत्वारि पंच नव चत्वारि पंच पंच अष्ट। इस प्रकार से हम लोग संख्या का अभ्यास किए। तो इसको आप स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप बार बार यहीं पर रोक करके आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो संख्या के प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।